एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक समंदर के किनारे एक माहीगीर अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम अब्दुल्ला था। उसके 9 बच्चे थे। वो हर रोज़ सुबह सवेरे समंदर के किनारे पर जाता और मछलियाँ पकड़कर बाज़ार में बेच जाता, और उनके उसे जो पैसे मिलते उनमें से उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि वो हर रोज़ सुबह सवेरे समंदर के किनारे जाता, जाल डालता और घंटों इंतज़ार करता, लेकिन उसके जाल में कोई मछली ना आती और शाम को खाली हाथ घर वापस आ जाता। उसके बीवी बच्चे बेचारे भूखे ही सो जाते। एक दिन वो ऐसे ही खाली हाथ अपने घर वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे नान बाई की दुकान नज़र आई। नान बाई ताज़ा ताज़ा तंदूर पर रोटियां बना रहा था। अब्दुल्ला वहीं पर खड़ा हो गया और नान बाई की तरफ देखने लगा। जब नान बाई की नज़र उस पर पड़ी तो वो अब्दुल्ला को देखकर समझ गया कि इसे रोटी चाहिए, और वो अब्दुल्ला को जानता था। वो नरमी और मोहब्बत से कहने लगा कि अब्दुल्ला, अंदर आ जाओ, तुम्हें रोटियां चाहिए तो तुम ले जाओ। अब्दुल्ला ने जब ये सुना तो अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे भाई, तुम्हारी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास रोटियों के पैसे नहीं। नान बाई ने अब्दुल्ला से कहा कि कोई बात नहीं, तुम रोटियां ले जाओ और पैसे बाद में दे देना। अब्दुल्ला ने नान बाई का शुक्रिया अदा किया और रोटियां लेकर घर वापस चला गया। अब अब्दुल्ला हर रोज़ नान बाई से रोटियां ले जाता और उससे वो और उसकी बीवी बच्चे पेट भरकर रोटी खा लेते। इसी तरह कई दिन गुजर गए। आखिर एक दिन अब्दुल्ला को ख्याल आया कि ऐसे कैसे दिन गुजरेंगे। मैं हर रोज़ समंदर पर जाता हूँ, जाल डालता हूँ, लेकिन एक भी मछली हाथ में नहीं आती कि जिसे मैं बेचकर अपना गुजर बसर कर सकूँ। समंदर में मछलियों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे ही जाल में मछली नहीं आती। एक दिन वो हर रोज़ की तरह सुबह सवेरे समंदर के किनारे गया, जाल डाला, और वो बहुत उदास और परेशान था और नाउम्मीद भी कि हर रोज़ की तरह उसे आज भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद अचानक जाल में हरकत हुई कि जैसे उसमें कोई मछली फंस गई हो। अब्दुल्ला ने जब जाल पकड़कर खींचा तो उसे यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत बड़ी मछली उसमें फंस गई हो। अब्दुल्ला ये देखकर बहुत खुश हो गया। आज मेरी किस्मत ने साथ दिया है और कोई बहुत बड़ी मछली मेरे हाथ आएगी। अब्दुल्ला ने ज़ोर लगाकर जाल को किनारे पर खींच लिया, और जब जाल बाहर आया तो वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके जाल में एक अजीबोगरीब मखलूक थी, क्योंकि उसका आधा जिस्म तो इंसानों की तरह था और आधा हिस्सा मछली का। वो इंसानों की तरह बात कर रहा था। उसने अब्दुल्ला से कहा कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और मुझे समंदर में जाने दो। अब्दुल्ला ने इस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो और तुम समंदर में कैसे आए। उस आदमी ने अब्दुल्ला को जवाब दिया कि मेरा नाम अब्दुल्ला दरियाई है, मैं समंदर में ही रहता हूँ, मुझे किसी ने समंदर में नहीं डाला। अब्दुल्ला हैरान होकर बोला, बड़ी अजीब बात है, मेरा नाम भी अब्दुल्ला है। खैर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम वापस समंदर में चले जाओ। अब्दुल्ला ने जाल ढीला कर दिया और अब्दुल्ला दरियाई आज़ाद हो गया। वो अब्दुल्ला से कहने लगा कि अब्दुल्ला ज़मीनी, तुम बड़े नेक आदमी हो, तुम ज़रा ठहरो और मेरा इंतज़ार करो। अब्दुल्ला दरियाई ने समंदर में गोता लगाया और कुछ देर गुजरने के बाद वो समंदर की सतह पर फिर से आ गया, और उसके हाथों में कुछ हीरे और मोती थे। वो ये हीरे मोती माहीगीर को देते हुए बोला, तुम इसे ले लो, मेरे पास उन्हें डालने के लिए कोई थैला या कोई बर्तन नहीं था, वरना मैं तुम्हारे लिए और भी ले आता। अब्दुल्ला ये देखकर बहुत हैरान हो गया और कहने लगा, ये कैसा मौजज़ा है, मैंने तो ऐसे मोती कभी नहीं देखे। अब्दुल्ला दरियाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला दरियाई समंदर में वापस चला गया और अब्दुल्ला ज़मीनी हीरे और मोती अपनी मुट्ठी में दबाकर दौड़ता हुआ नान बाई की दुकान पर पहुंचा। वो खुशी से नान बाई को बताने लगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने आज मेरी सुन ली। आज अल्लाह ने मुझे बहुत सारी दौलत दी है और तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। ये लो, इनमें से तुम भी कुछ मोती रख लो। और इस रात अब्दुल्ला के घर में उसके बच्चों के खाने के लिए सिर्फ नान बाई की रोटियां नहीं थी, बल्कि और भी बहुत सारे खाने थे, जिनमें अचार, गोश्त और बहुत सारे खाने शामिल थे। एक दिन अब्दुल्ला अपने घर में बैठा हुआ था कि उसे अब्दुल्ला दरियाई की याद आई, और उसके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अब्दुल्ला दरियाई को कोई तोहफ़ा दूँ। तो उसने एक फ्रूट से भरी हुई टोकरी को लिया और बाज़ार से उसे भर लाया
और उसे लेकर समंदर की तरफ चल पड़ा ताकि अब्दुल्ला दरियाई के तोहफे के बदले में उसे फलों का तोहफा पेश करे और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे। जब अब्दुल्ला समंदर के किनारे पर पहुंचा तो ऊंची आवाज़ में पुकारा, अब्दुल्ला दरियाई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये सुनकर अब्दुल्ला दरियाई ने समंदर में से अपना सर निकाला और माहीगीर को देखकर बोला कि अब्दुल्ला भाई, क्या बात है। अब्दुल्ला ज़मीनी ने उसकी तरफ फलों की टोकरी बढ़ाई, ये लो, ये तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब्दुल्ला दरियाई ने वो टोकरी अपने हाथ में उठा ली और हैरान होकर टोकरी में रखे हुए फलों को देखने लगा कि वाह, क्या ही तरोताज़ा फल हैं। सेब, केले, अंगूर, अनार, क्या ही खूबसूरत तोहफा है। उसने अब्दुल्ला ज़मीनी का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि अब्दुल्ला, मैं जानता हूँ कि तुम कितने परेशान हो, तुम कुछ देर यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो, मैं ज़रा अभी आता हूँ। अब्दुल्ला दरियाई टोकरी लेकर समंदर में चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो ये टोकरी बहुत से मोतियों से भरी हुई थी। उसने अब्दुल्ला को टोकरी देते हुए कहा कि मेरे भाई, ये सब तोहफे मेरी तरफ से तेरे लिए हैं, उन्हें कबूल करो और उन्हें ले जाओ। अब्दुल्ला ज़मीनी ने टोकरी में रखे हुए मोतियों पर नज़र डाली तो कहने लगा, अरे भाई, इतने सारे मोती। अब्दुल्ला दरियाई बोला कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मोती हैं, तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ और अपनी ज़रूरत को पूरा करो। अब्दुल्ला ज़मीनी ने अपने हम नाम अपने दोस्त का तोहफ़ा कबूल कर लिया और फिर से वो टोकरी लेकर नान भाई की दुकान पर पहुंच गया और इस बार उसने नेक दिल नान भाई को 3 मुट्ठी भरकर मोती दिए और बाकी मोतियों को घर ले गया। जब कुछ अरसा गुजर गया तो अब्दुल्ला ज़मीनी को घर के खर्च के लिए कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो एक मोती लेकर जोहरी की दुकान पर पहुंच गया और इसे फ़रोख्त करके उससे रकम ले ली। जोहरी बड़ा लालची था, उसने इतना कीमती और ख़ूबसूरत मोती देखा तो वो हैरान हो गया और अब्दुल्ला से पूछने लगा कि ये तुम्हारे पास कैसे आया और क्या और भी ऐसे मोती तुम्हारे पास है। अब्दुल्ला बेचारा सीधा साधा और नेक था। वो कहने लगा कि हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मोती हैं। लालची जोहरी ने अब्दुल्ला को तो कुछ ना कहा बल्कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे लोगो, इसे पकड़ लो, यही वो आदमी है जिसने मलका के मोती चुराए हैं। जब अब्दुल्ला ने जोहरी की ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। इससे पहले कि अब्दुल्ला कुछ कहता या करता, लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ बांधकर उसे खींचते हुए बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। लालची और बेईमान जोहरी अब्दुल्ला की रस्सी पकड़े आगे आगे चल रहा था। बादशाह के दरबार में पहुंचकर जोहरी ने बड़े फ़ख्रियाना अंदाज में कहा कि बादशाह सलामत, हम चोर को पकड़ लाए हैं। बादशाह ने यह सुना तो बादशाह हैरान होकर पूछने लगा कि कैसा चोर। जोहरी बोला कि हुजूर, ये वही चोर है जिसने मलका के मोती चुराए हैं। बादशाह हैरान होकर बोला, क्या मलका के मोती चोरी हो गए हैं? लेकिन हमें इस बात की खबर तक नहीं हुई। जोहरी बोला कि बादशाह सलामत, ये बात तो हर किसी को पता है कि मलका की कीमती मोती और उनका हार चोरी हो गया है। बादशाह ने जब ये सुना तो हैरान होकर अपने वज़ीर की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये बात सच है, और एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ और मलका को लेकर आओ। मलका ने जब ये सुना तो मलका भी वहाँ पर आ गई। हल्का आई और बोली, आलम पना, आपने मुझे तलब फरमाया है। बादशाह बोला कि हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मोती और तुम्हारा हार चोरी हो गया है, क्या ये बात सच है? मलका ने जवाब दिया कि आलम पना, वो तो मिल भी गए हैं, उन्हें एक जगह पर रख कर भूल गई थी, लेकिन वो मुझे वापस मिल गए। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो बादशाह जोहरी से कहने लगा कि अब सच सच बताओ कि ये शख्स कौन है और ये क्या मामला है। जोहरी ने बादशाह को वो मोती दिखाया जो अब्दुल्ला ज़मीनी और उसके पास लेकर आया था। बादशाह ने मोती को देखा तो वो बहुत अनमोल मालूम हो रहा था। बादशाह ने अब्दुल्ला से पूछा कि ए माहीगीर, तू सच बता कि ये मोती तेरे पास कहाँ से आया? अब्दुल्ला बोला, बादशाह सलामत, मेरा एक दोस्त है जिसने एक बहुत बड़ी टोकरी मुझे ऐसे मोतियों से ला कर दी है। जब बादशाह ने यह सुना तो बादशाह के दिल में भी लालच आ गया और दिल में ख्याल करने लगा कि किसी तरह से ये मोती हासिल करने चाहिए। वो अब्दुल्ला से कहने लगा कि तुम इस काबिल हो कि मेरे मसाइबों में शामिल हो जाओ, क्या तुम मेरे वज़ीर बनोगे? अब्दुल्ला ने कुछ देर तो दिल में सोचा कि बादशाह का वज़ीर बनना तो बड़ी इज्जत की बात है, लेकिन कहीं महल में रहने के बाद खुदा को भूल न जाऊं। वो कुछ देर सोचने के बाद बादशाह से बोला, आलम पनाह, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात है और क्या होगी कि मैं आपका वज़ीर बन जाऊं। अब बादशाह ने जोहरी की तरफ देखा और कहा, तुमने झूठ बोला है
और इस सच्चे आदमी पर तुमने इल्ज़ाम लगाया है, लिहाजा इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और बादशाह ने हुक्म दिया कि इस जोहरी को कोड़े लगाए जाएं। फिर कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला बादशाह का वज़ीर मुकर्रर हो गया और अब्दुल्ला और उसकी बीवी बच्चे महल में रहने लगे। वक्त के साथ साथ अब्दुल्ला ने अपने पुराने वक्त को भुला दिया था और बादशाह की खिदमत करने लगा था। अब्दुल्ला की कोशिशों से बादशाह के ख़जाने में बड़ा इजाफा हो रहा था और बादशाह भी अब्दुल्ला से बहुत खुश था और उसकी बड़ी इज़्ज़त करता था। अब्दुल्ला के बड़े लड़के और बादशाह की शहज़ादी की आपस में दोस्ती हो गई। अब्दुल्ला और बादशाह ये सोचते कि उन दोनों की शादी हो जाए। इस इज़्ज़त और मर्तबे के बावजूद अब्दुल्ला को दरबार में हासिल था। उसने अपने दोस्त समंदरी अब्दुल्ला को बिल्कुल नहीं भूला था। वो हर रोज़ सुबह सवेरे समंदर के किनारे पर जाता और फलों से भरी हुई एक टोकरी उसके लिए ले जाता। वो समंदर के किनारे पहुंचकर उसे आवाज़ लगाता और अब्दुल्ला दरियाई उसकी आवाज़ सुनकर समंदर की सतह पर निकल आता और फिर वो दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते और जब कुछ देर गुजर जाती तो अब्दुल्ला दरियाई उसे खुदा हाफिज़ कहकर समंदर में चला जाता और अब्दुल्ला ज़मीनी महल वापस आ जाता। एक रोज़ वो इसी तरह दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अब्दुल्ला समंदरी ने अब्दुल्ला ज़मीनी से पूछा, क्या ये बात सच है कि तुम बादशाह के वज़ीर बन गए हो? अब्दुल्ला ज़मीनी ने जवाब दिया कि हाँ, बादशाह बहुत नेक आदमी है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन महल ज़रूर आओगे और बादशाह से मिलकर खुश हो जाओगे। अब्दुल्ला दरियाई कहने लगा कि नहीं मेरे दोस्त, ये मुमकिन नहीं, मैं पानी से बाहर ज़मीन पर ज़िंदा नहीं रह सकता। और फिर वो अब्दुल्ला ज़मीनी को कहने लगा कि मेरे दोस्त, तुम बादशाह की ज़ाहिरी हालत को देखकर धोखा न खाओ। हो सकता है कि वो भी दूसरे बादशाहों की तरह लोगों की दौलतों पर कब्जा करना चाहता हो ताकि उसके ख़जाने और याश में किसी किस्म की कोई कमी ना हो और वो तुम्हारे साथ इसी वजह से इज़्ज़त से पेश आता हो और तुम्हारी दौलत हथियाने के चक्कर में हो। इसलिए मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ कि तुम इन सब को छोड़ो और मेरे साथ समंदर में रहो। अब्दुल्ला ज़मीनी कहने लगा कि भला मैं समंदर में कैसे रहूँगा, मैं तो डूब जाऊँगा और मर जाऊँगा। अब्दुल्ला दरियाई बोला कि तुम समंदर में नहीं डूबोगे। मेरे पास एक ऐसी दुआ है कि अगर कोई आदमी उसे अपने जिस्म पर लगा ले तो वो समंदर में तैरने लगता है और वो उसकी तह पर सो सकता है, उस पर चल सकता है और खा भी सकता है, बल्कि इसी तरह से रह सकते हैं जैसे ज़मीन पर रहते हैं। अब्दुल्ला ने जब ये सुना तो कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। अब्दुल्ला दरियाई ने जब ये देखा कि उसका दोस्त मान गया है तो वो कहने लगा कि तुम कुछ देर यहाँ पर ठहरो, हो सकता है मुझे उसे लाने में थोड़ा टाइम लग जाए, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। मैंने शायद उसे सबज़ कश्ती के पास रखा था, तुम ज़रा मेरा इंतज़ार करो, मैं उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ। वो ये कहकर समंदर की तह में गायब हो गया और अब्दुल्ला ज़मीनी समंदर के किनारे पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। दिल ही दिल में सोच रहा था कि समंदर का सफ़र कैसा होगा, तरह तरह की मछलियाँ देखने को मिलेंगी और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि कहीं मैं समंदर में डूब ही ना जाऊं। उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसका दोस्त अब्दुल्ला दरियाई समंदर की सतह पर उभरा और उसके हाथ में एक खूबसूरत सी शीशी थी, पर वो उसे अब्दुल्ला को देते हुए कहने लगा, ये लो, इस दवाई को अपने जिस्म पर मल लो, इसे लगाने के बाद बगैर किसी डर के समंदर में कूद जाओ। अब्दुल्ला ज़मीनी ने वो तेल अपने जिस्म पर मल लिया और अपने दोस्त के साथ समंदर में कूद गया। वो आसानी से अपने दोस्त के साथ तैरता हुआ समंदर की तह में पहुंच गया। वहाँ एक अजीबोगरीब मखलूक आबाद थी। दरियाई मछलियों के अलावा तरह तरह की खूबसूरत मछलियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के सितारे, आबी पौधे और इमारतें थी। हर तरफ खामोशी थी और हर चीज़ रोशन थी। फिर दरियाई इंसानों के घर चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। अब्दुल्ला ज़मीनी को आबी मखलूक के बादशाह की खिदमत में ले जाया गया। बादशाह भी अजीबोगरीब किस्म की मखलूक थी। उसने अपना पूरा जिस्म कीमती हीरो और मोतियों से सजाया हुआ था। बादशाह ने देखा कि एक ज़मीनी मखलूक समंदर की तह में चल रही है तो अब्दुल्ला दरियाई शर्मिंदा होकर अपने दोस्त से कहने लगा, मेरे दोस्त, अब तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ और मैं अपनी दुनिया में समंदर में वापस जा रहा हूँ। हो सकता है कि आज के बाद हमारे कभी मुलाकात ना हो। अब मैं भी यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। अब्दुल्ला ज़मीनी हैरान होकर बोला, भला वो क्यों? अब्दुल्ला दरियाई बोला कि बादशाह और मेरे समंदरी दरबारियों ने आपके साथ जो सलूक किया है, इसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मुझे उनके साथ रहना गवारा नहीं और इससे दूर होकर अकेला रहकर ज़िंदगी गुजारूंगा। अब्दुल्ला ज़मीनी बोला कि अगर ऐसी बात है तो आओ हम दोनों ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारें। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। अब्दुल्ला दरियाई बोला,
कि नहीं मेरे दोस्त, ऐसा मुमकिन नहीं, मैं समंदर की मखलूक हूँ और समंदर ही में रह सकता हूँ। तुम अपने बीवी बच्चों और बादशाह के पास चले जाओ, खुदा हाफिज़। ये कहकर अब्दुल्ला दरियाई ने समंदर में गोता लगाया और वहाँ से गायब हो गया और उसके बाद वो फिर कभी साहिल पर नज़र नहीं आया और अब्दुल्ला ज़मीनी उसे भूला नहीं था। वो हर रोज़ फलों की टोकरी लेकर समंदर के किनारे पर जाता और अब्दुल्ला दरियाई को आवाज़ लगाता। कुछ देर वहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करता और जब वो वहाँ ना आता तो खामोशी के साथ वापस आ जाता। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।